हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कवर करा था क्या परफेक्ट कंपटीशन और पढ़ा था मार्केट क्या होती है। इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है मैं अभी आपको कवर कराऊंगा। 4 क्वेश्चंस है आपके लिए यहाँ पर मेरे सामने मेरे पास। तो आइए शुरू करते हैं अपने वही 4 क्वेश्चंस। 4 या 5 ही है, एटलीस्ट 4 तो है ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, लेट मी टेक पेन। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन और इसके फीचर्स, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिया था। क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, नो कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, दैट इज योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके फीचर्स, अगर ये आपका 3 नंबर में आता है तो आपको जितना मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है उतना आपको ये लिखना पड़ेगा फीचर्स में भी। लेकिन अगर यही 3 मार्क्स की जगह, जस्ट अ सेकेंड, यही अगर 3 मार्क्स की जगह 6 मार्क्स का आएगा तो आपको इसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम आपको, जस्ट अ सेकेंड, आपको इसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम आपको ये सातों के सातों को एक्सप्लेन नहीं करना, आप कोई भी 5 फीचर्स को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में उतना आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 3 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है तो आपको इसके फीचर्स के ओनली नेम लिखने हैं और इसके बारे में बताना है। 3 मार्क्स में अगर आए तो 4 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 5 में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और 6 मार्क्स में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 से ऊपर होती है आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे फीचर्स को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज a firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. Explain. एक फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर क्यों नहीं होती, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें आपको 3 फीचर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन के एक्सप्लेन करने हैं। पहला है आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहला पॉइंट यानी पहला फीचर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फिर आएगा होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और थर्ड आएगा हमारा परफेक्ट नॉलेज, जिसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 3 फीचर्स हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा और ये आपका आएगा 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, कितने मार्क्स में आएगा ये आपका? 3 to 4 मार्क्स में। एक्सप्लेन इट। कितने मार्क्स के बीच में आएगा? 3 to 4 मार्क्स के बीच में। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। वी हैव थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या होएगा। देखो यहाँ पर एक फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में जो कि अर्न करती है सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट्स इन लॉन्ग रन। एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आता है लेकिन कोई बताता नहीं है। तो देखो क्या है, पहले हम लिखेंगे शॉर्ट रन। यहाँ पे शॉर्ट रन लिखेंगे जिसमें आप बताओगे 3 चीजें जो कि मैंने आपको बता रखी है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस। और उसके बाद लिख दोगे AR इज लेस देन AC, AR इज ग्रेटर देन AC और AR इज इक्वल टू AC। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? लॉन्ग रन के बारे में, शॉर्ट रन के बारे में हो गया। लॉन्ग रन के बारे में ये आपको ना 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अगर कम मार्क्स का आता है तो आपको थोड़ा बहुत लाइन्स यहाँ से लिख सकते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रखा है, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होते हैं। फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। 2 ऑफ द assumption ऑफ द फर्म इज परफेक्ट कंपटीशन। 2 assumptions होती है फर्म की, वो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है? फ्री एग्जिट एंड एंट्री होती है, एज वेल एज परफेक्ट रिसोर्स मोबिलिटी भी होती है। फर्म्स जो होते हैं वो मेकिंग करता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो कि अट्रैक्ट करती है न्यू फर्म्स को, जो कि फ्रीली एंटर करती है ड्यू टू 2 assumptions ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि 2 assumptions हमारी स्टार्ट हो गई थी, फ्री एंट्री और एग्जिट और एज वेल एज परफेक्ट रिसोर्स मोबिलिटी। अब ये क्या करेगा? ये इंक्रीज कर देगा इंडस्ट्री सप्लाई को। इंडस्ट्री सप्लाई इंक्रीज होगी तो मतलब कि शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई कर्व राइट में, जो कि क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी इंडस्ट्री
प्राइस को, जो कि क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी आपकी इंडस्ट्री के प्राइस को। अब क्या आएगा, न्यू फर्म्स जो है वो स्टॉप हो जाएगी मार्केट में आना, और जब वंस एग्जिस्टिंग फर्म्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट करेगी तो क्या होएगा, तो फर्म्स जो है उनको मेकिंग जो है वो लॉसेस होना शुरू हो जाएगा उनके लिए, विल एग्जिट द मार्केट ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू compete with other firms। अब न्यू जो पुरानी फर्म्स थी उनको क्या होगा, लॉस होएगा, क्यों होगी, और वो एग्जिट कर देंगे मार्केट से। क्यों करेंगे एग्जिट, क्योंकि वो अदर फर्म्स को कम्पीट नहीं कर पा रहे, उसके बराबर नहीं हो पा रहे ना, तो क्या करेगी, अगर कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी इंडस्ट्री सप्लाई, है ना, इंडस्ट्री सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कि क्या जो क्या कर देगी, इंडस्ट्री प्राइस में इंक्रीज ला देगी। फर्म्स तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक रिमेनिंग वन जो है वो क्या ना कर दे, नॉर्मल प्रॉफिट अगेन ना हो जाए, जब तक वो एंटर वगैरह या एग्जिट नहीं करेगी। सो इन द लॉन्ग रन ऑल फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, और यू कैन से जीरो प्रॉफिट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, और यही है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 4 ही क्वेश्चन है आई हैव ओनली, जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन प्रॉफिट कॉम्पिटिशन। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने, ये टॉपिक आपको मैंने बताया है, राइट, बट एक तरह से नेक्स्ट टॉपिक के रूप में नहीं बताया, लेकिन जो मोनोपोली वाली मार्केट है उसमें मैं आपको अलग से टॉपिक में ये करके बताऊंगा। ठीक है, फिर आप देखिए अब क्या होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पैरेलल लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस से होती है। ये मैं आपको करा चुका हूँ सब कुछ, जो भी आपको मैं करा रहा हूँ, फिर से ये वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पहले फीचर में, फर्म्स जो होते हैं वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो इसमें क्या होएगा, फर्म जो है वो डिमांड कर्व होएगी, फर्म डिमांड कर्व्स इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसमें क्या होएगा आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट होगी। ये लिखना है तो लिख लो, वरना मत लिखना। क्यों होएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका रीजन आपका है ये, because firm is a price taker, not a price maker, industry is a price maker in perfect competition। यहाँ पे परफेक्ट आएगा, प्रॉफिट कॉम्पिटिशन नहीं आएगा। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन आएगा यहाँ पे। What is the shape of demand curve in perfect competition? And sorry for the background noises, because मैं अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत नॉइस आ रहा है, अगर मैं रात को रिकॉर्ड करता तो कम आता है थोड़ा सा। सो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द मोनोपोली। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय।